इस वक्त टीम नेटवर्क 10 वार्ड 30S में है। मैं यहाँ का इतिहास बता दूं कि पहले यहाँ पर निगम पार्षद कांग्रेस की तिलोत्तमा चौधरी हुआ करती थी। वर्तमान में रेखा चौहान बीजेपी की यहाँ निगम पार्षद हैं और काफ़ी बड़ा वार्ड इसको हम वोटरों के लिहाज से कह सकते हैं। करीब 69,975 वोट यहाँ पर हैं। यानी कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ 25 वोटर जुड़ जाएं तो ये 70 का हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के 73-74 साल बाद भी 70,000 की आबादी वाले वार्ड में आज 30S में हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे फिलहाल यहाँ पर मौजूद रामनिवास तंवर से, जो मनोनीत निगम पार्षद भी हैं और यहाँ स्थानीय मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं, तमाम मुद्दों से वाकिफ़ हैं और पल पल की खबर रखने वाले रामनिवास तंवर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत टीम नेटवर्क 10 से जुड़ने के लिए। यहाँ निगम के क्या मुद्दे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निगम का प्रथम कर्तव्य है क्षेत्र की साफ सफाई, जो कि यहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई नहीं की जाती है गुलशन जी। यहाँ पे किया ये जाता है कि अभियान के तहत सफाई की जाती है कॉलोनियों में। 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार इंस्पेक्टर 2-4 सफाई कर्मचारियों को, 10 सफाई कर्मचारियों को लेके आएंगे और 8-10 दिन के लिए झाड़ू लगा के जाएंगे। रेगुलर सफाई कर्मचारी पूरे वार्ड के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 10 पॉइंट पे भी नहीं होंगे इस वार्ड के अंदर। दूसरा जो आप देखते हैं, आज तमाम गलियाँ में दिल्ली जल बोर्ड ने जब सीवरेज डालने का कार्य किया तो MCD को RR कट का पूरा पैसा दिल्ली जल बोर्ड ने दिया है, जो कि ये उस पैसे को का सदुपयोग करते हुए उनकी RR कट की मरम्मत नहीं करा पाए हैं। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि निगम पार्षद फेल रही हैं हमारे क्षेत्र की विकास कार्यों में। कोई भी विकास कार्य आप जगह जगह देखेंगे, आपको गायें, दूसरे प्रकार के जानवर आवारा घूमते हुए मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा मेरा यहाँ पर। लगातार भाजपा पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है भ्रष्टाचार का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लगातार भाजपा जीत भी रही है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। ये समय आने के बाद आपके सामने सब नज़र आएगा। हम लोग इनको भी उजागर करेंगे। मैं भी सदन में इनका साथ ही रहा हूँ, तो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है। क्षेत्र की पार्षद अगर वार्ड कमेटी के अंदर ये बोलती है कि मेरा वार्ड सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है, वहाँ पे किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, तो आप जनता से पूछिए क्षेत्र की कितना अच्छा वार्ड है उनका। काम चोरी को आप क्या समझते हैं? काम चोर क्या होता है, कि क्या कहेंगे उसको? अगर जनता ने उनको चुना है तो विकास कार्य करने के लिए चुना है, जो उनके कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के लिए चुना है, और इन्होंने उनमें से किसी भी एक काम को बखूबी नहीं निभा पाए हैं। आप इसी कॉलोनी के अंदर, आपको मैं 4 पॉइंट बताता हूं, अभी आप इधर लाइन से जाइएगा। बिजली का जहां सीमेंटेड पोल BSES का लगा हुआ है, उसके साथ जस्ट उसके नीचे स्ट्रीट लाइट का पोल लगा दिया। तो आप जो है धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और कई जगह पे ऐसे इन्होंने लगाया हुआ है। तो आपको एक फंड मिला जो कि जनता के टैक्स के पैसे का है, तो आपने स्ट्रीट लाइट कहीं लगानी थी तो ऐसी जगह लगाना चाहिए था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है और वहाँ पे पोल नहीं है। ये क्या तरीका है कि आपने फंड का जो है मिसयूज किया? काम आप कर नहीं रहे हैं। चलिए, ये फंड को लेकर के कुछ आरोप थे इनके कि फंड का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा सुझाव भी था, और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि सीमेंटेड पोल के पास लोहे का पोल, ये दोनों एक साथ होना किस बात का संकेत है, और साथ में इन्होंने कामकाज के जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए। सर, आप यही रहते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर निगम के मुद्दों को लेकर? निगम को मुद्दे को लेके आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। हर एक गली टूटी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेन प्रॉब्लम है क्या है यहाँ पे? गलियाँ चाहिए हमको साफ़ सुथरी, सारी गलियाँ टूटी पड़ी। जब से पाइपलाइन गली है उसके बाद से कोई पूछने वाला नहीं है कि गलियाँ क्यों टूटी पड़ी हैं। आप लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, आप इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसके लिए आवाज़ मैंने कई बार खुद आके, हम हमारे रामनिवास जी हमारे यहाँ के मनोमनित निगम पार्षद से पहले यहाँ के प्रधान हैं, हम उनके पास आते हैं, ये सारी समस्याएं लेके आते हैं। इवन ये इतने अच्छे आदमी हैं कि मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ युवा हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। स्पोर्ट्स को लेके हमारी पूरी कॉलोनी में कहीं से कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके। बट हमारे प्रधान जी ने हमारे लिए, पूरे मोहन नगर के लिए अपने पैसों से यहाँ के अंदर क्लब बनाया हुआ, आओ बच्चों प्रैक्टिस करो, खेलो कूदो। आप खुद भी देख सकते हैं, इससे पहले पूरा नाला था, नाले में पूरे में यहाँ पर पौधारोपण कराया गया। हम सबसे बड़ी समस्या क्या है हम सबको लिए? प्रदूषण।
उसकी सबसे ज़्यादा निजात कराया जो प्रधान जी ने कराया, मैं जो मानता हूँ पर्सनली। चलिए, प्रधान जी की तारीफ यहाँ हुई है। सर, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? क्या समस्या है यहाँ पर? सेम समस्या वही जो इसने बोला, सेम वही समस्या चल रही है यहाँ पे। गलियाँ सारी बन नहीं रही हैं, गलियों में दिक्कत हो रखी है, आम आदमी सारा परेशान हो रखा है। कोई भी गली मतलब सब में ऐसे दिक्कत हो रहा है, कोई आगे झांकता नहीं है, कोई देखता चलिए, नहीं आप है। मेरे साथ आइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, आप वोट डालने जाएंगे, और जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, मुद्दे में नहीं रहेंगे, जो चीज़ हमें फैसिलिटी मिलती है उसके हिसाब से मुद्दे बनाएंगे ना हम भी, कि भैया फैसिलिटी हमें मिल नहीं रही, फैसिलिटी हमें चाहिए, दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें सोल्व होंगी तभी तो बंदा उस तरफ जाएगा जहाँ पर सोल्व होंगी दिक्कतें। देखिए, वो चाहे किसी भी पार्टी से हमें वो नहीं था, मेन नहीं था कि आदमी मुद्दा ही नहीं उठा रहा उस चीज़ का, बंदा आ नहीं रहा। अब हम यहाँ अपने मोहनगर के प्रधान जी के पास जाते हैं, वो सुनते हैं, वो करते हैं, जो उनके हाथ में वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं आपसे 4 समस्याएं पूछूं तो क्या है? मेन तो हमारे यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, गली भी सारी खुद ही पड़ी है तो बन नहीं रही दोबारा, एक बार खुद की तो फिर दोबारा ऐसी चलती है। कोई आके यहाँ पर देखता भी नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, कोई देखता ही नहीं इस चीज़ को, चेक ही नहीं करता कोई भी। ये युवा हैं जो जागरूक हैं, जो कह रहे हैं। कुछ और लोग अपनी बात कर रहे हैं, बातचीत के बीच में हम पहुंचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया जी, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी सर, मैं काफ़ी 10 साल से यहाँ इधर आता हूँ, इसी गली में। अच्छा, 10 साल हो गए आपको। तो 10 साल में क्या पाया इस इलाके में? यही है कि जो पहले से था, काफ़ी रोड वगैरह जो भी है, खुदाई वगैरह का काम जो चलता है, चलते रहता है, उसके बाद उसको मरम्मत नहीं होती है। तो आप देख भी सकते हैं, आगे चलिए, अपने पैसे से लोग रोड बनवाते हैं, फिर उसके बाद वो आता है खनन वाले, खोल देते हैं, उसके बाद फिर उसकी मरम्मत नहीं होती है। काफ़ी इधर आप देखेंगे, इधर आप नाले के उस पार में तो काफ़ी गाय वाय ऐसे ही घूमते रहते हैं, उसका कोई देख रेख नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। ये देखो आप, वहाँ से यहाँ तक ये पूरी रोड टूटी हुई है, और ये कूड़ा देखो ये कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ हमारे इस क्षेत्र से रेखा चौहान निगम पार्षद है, कोई भी काम तसल्ली पूर्वक नहीं हो रहा है। मेरी आपके न्यूज़ चैनल के नेटवर्क से यही के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ क्षेत्र में घूम के देखो, आप कितनी समस्या है। लोगों के घर घर जाके पूछो कि ये देखो, ये गड्ढा दिखाओ ना आप यहाँ पे, वहाँ पे दिखाओ आप कैमरे से, देखो गड्ढा, और वहाँ देखो आप, इतना बुरा हाल कर रखा है इस मोहन नगर के क्षेत्र में। आप घूम के देख लो। सर, वो तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही हैं, 100 से ज़्यादा काम बता रही हैं। सर, 100 से ज़्यादा क्या, ये देख लो ना, एमसीडी में ये जो भाजपा सरकार जितने वर्कर है उनको तो बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही। ये रिपोर्ट वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे। अरे सर, सबको पता है एमसीडी में मेयर कौन है। वेस्ट दिल्ली में ये पवन शर्मा मेयर है, और ये देख लो इस क्षेत्र में मुकेश सूर्यान जी हैं। तो ये आपको तो सब पता है सर, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। चलिए, बात आती है मुद्दों की, तो मुद्दों पर दोनों का पक्ष रखना होता है, चाहे भाजपा से हो, आम आदमी से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, बसपा से हो, जेडीयू से हो, किसी भी राजनीतिक दल से लोग हो, हमें सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात समझनी चाहिए, तभी सटीक और सही आंकड़े आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद सर। प्रमोद, क्या किस नज़र से देखते हैं इस वार्ड को? इस वार्ड में सर मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, वो दिक्कतें हैं ही आने जाने में। मैं इस रूट से आता हूँ, नाले पे से, गाय भैंसे, इतना गंद फैला रहता है कि कई बार ऐसा भी होता है, बारिश थोड़ी सी पड़ती है, कीचड़ इतना हो जाता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर विधायक भी हैं और पार्षद भी, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब देखिए, जिसके अंडर में ये एरिया आ रहा है, हम तो उसी को जिम्मेदार मानेंगे, जो यहाँ के पार्षद होंगे, जो निगम पावनी को जिम्मेदार मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, थोड़ी सी बारिश पड़ेगी, यहाँ से निकलने के कोई दूसरा रास्ता ढूंढते, वो मिलता नहीं है, इतनी गंदगी है, गाय घूमती रहेंगी, गोबर रास्ते में पड़ा रहेगा, कूड़ा इधर पड़ा रहेगा, थैलियाँ सारा रोड पे पड़ा रहता है। तो इस वजह से दिक्कतें बहुत हैं। अब यहाँ पे भी आते हैं, एमसीडी खुदाई हो गई है, रोड नहीं बन रहा है, बोल रहे हैं अभी बन जाए, खोद के छोड़ दिया है, आधा अधूरा काम पड़ा रहता है। तो दिक्कतें ये सब चीज़ों सभी को झेलनी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में जो सबसे ज़्यादा अहम दिक्कत आ रही है वो अतिक्रमण और गायों का, गंदगी का, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस वार्ड की ज़रूरत है कि यहाँ गायों पर, आवारा पशुओं पर लगाम लगनी चाहिए जो सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरा ये कि सड़कों के किनारे जो कूड़ा है उसको उठाना चाहिए। तीसरा, यहाँ अतिक्रमण की समस्या है। मैं आपको बता दूं कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, घनी आबादी वाला। इस वार्ड की अगर हम परिसीमन की अगर बात करें और इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो इसमें निकासी के अवसर बहुत कम हैं। ये इतनी घनी आबादी वाला है कि इसको 3 जगह से निकासी भी नहीं मिली हुई है। इस पूरे वार्ड की समस्या यही है कि चारों तरफा ये बंद है, तो ऐसे में यहाँ सफाई का होना लाजमी है और अहम ज़रूरत है। ऐसे में बात, जी सर, आपका नाम क्या है? देवेंद्र। यहाँ क्या समस्या है, सीधी बात?
समस्या तो आप देख ही रहे हो सर, पूरा रोड टूटा टाटा पड़ा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से खाली रोड बनवा दें काम चल जाएगा। रोड बनाओ। बाहर मेन रोड पर भी जाके देखोगे ना, जो कूड़े के खत्ते होते हैं ना सर, बाहर तो कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ गाय इतनी है, गाय दुनिया भर की गाय है, बाहर आवारा गाय घूम रही हैं, बाहर रोड पे किसी से अच्छा, गायें पकड़वा दें और सड़क बनवा दें। और दूसरा सर, जो कूड़ा वो बाहर तक पड़ा रहता है, आप वहाँ बाहर या मेन रोड पर ही आके देखो कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, बाहर तक पड़ा, आते आते खूब बदबू होती है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, जो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने इतनी गौशाला खोल दी है दुनिया भर की, इस नाले पे सर अभी भी आप देखोगे ना तो 50-100 गाय ऐसी घूमती मिलेगी, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, और गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है सर। ये तो इतनी मेजर समस्या है यहाँ की कि पूछो मत। आप इसके यहाँ पर नाले के ऊपर ये जो सागरपुर वाला नाला है, आप किसी से भी पूछ लो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं सीधा सवाल, गायें पकड़वा दें, रोड बनवा दें, तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? क्या सर? सर देखो, जनता तो काम चाहती है, जो अच्छा काम करेगा वो उसको वोट मिलेगी। जब ये अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं, एमसीडी में सब देख रहे हैं, कूड़ा ये जो चला रखी है इन्होंने गाड़ियाँ घर घर, कभी आती है कभी नहीं आती है। चलिए कोई सिस्टम तो है ही नहीं सर इनका। चलिए, कोई बात नहीं, बात मुद्दों की है कि सिस्टम नहीं है, गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें तो 3 नगर निगम दिल्ली में है, पूर्वी नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी नगर निगम। और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अगर हम फंड के लिहाज से देखें तो इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसको काफ़ी मजबूत माना जाता है। बाकी निगम भी इस बात को कहते हैं कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में एक बार हम फिर लौटेंगे प्रधान रामनिवास तंवर के पास में और जानेंगे कि फंड की अगर बात होती है या गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं तो इसके पीछे असली वजह क्या है। क्योंकि फंड के मामले से देखा जाए तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, ये बात क्लियर है। सर, यहाँ समस्या आती है कि गाड़ी नहीं पहुँच रही या गायों को नहीं पकड़ा जा रहा है, अतिक्रमण है, फंड वजह है या हकीकत कुछ और है? नहीं, देखिए, फंड तो वजह नहीं है, हकीकत तो कुछ और ही है। फंड का तो पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। फंड को अगर सही तरीके से ये इस्तेमाल करें तो फंड की कमी नहीं है दक्षिण दिल्ली नगर। सुझाव दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, फंड के इस्तेमाल को सुझाव दीजिए। नहीं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि नाजायज फंड का दुरुपयोग ये रुकना चाहिए। आज के हालात ये हैं कि मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि आरआर कट का जो पैसा दिया गया था 65 लाख इस मोहन नगर कॉलोनी के लिए दिया गया था, 1.5 साल हो चुका है मान्यवर, आज तक उस पैसे का इस्तेमाल सदुपयोग नहीं कर पाए हैं। ये तो फंड की कमी कहाँ है? आज लोग, आपने अभी लोगों से ने बताया होगा कि यहाँ पे गलियाँ खुदी हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। इसका पैसा दिल्ली सरकार नगर निगम को 1.5 साल पहले दे चुकी है, तो इस सदुपयोग उसका नहीं कर पाए हैं। फंड में आप फंड के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने मचाया हुआ है, जो आतंक मचाया हुआ है भ्रष्टाचार का, उसका आने वाले समय में देखिए दिल्ली जवाब देने के मूड में बैठी है। और अभी भाजपा का ने आपको भी ये मालूम चल गया होगा कि भाजपा क्या करने जा रही है। भाजपा इतनी डर चुकी है कि वो चुनाव को पीछे हटाना चाह रही है। सर, अभी क्लियर नहीं, ऑफिशियल अनाउंस नहीं है ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सबके सामने है ना, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल भी आ जाएगा। बीजेपी लास्ट मोमेंट पे भी पत्ते खोल देती है। ठीक है, हम तो चाहते हैं ये तो समय से चुनाव कराएं, हमारी मांग है। अच्छा, आपको क्यों लगता है बीजेपी डर गई है? वो 3 बार से जीत रही है, आप कह रहे डर गई है? बिल्कुल डरी हुई है मान्य। और पंजाब में जो इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो 4 राज्यों में भी तो जीते। हाँ, तो वो 4 राज्य में जीतने के बाद भी डर रहे हैं। वो एक तूफान जो उन्होंने देखा है उसकी वजह से डरे हुए हैं। और यहाँ जो इनके पार्षदों ने जो भ्रष्टाचार, कामचोरी जो पूरी दिखाई है, ये इसके वजह से भी डरे हुए हैं। और आप देखिएगा, ये चुनाव टालने की पूरी चाल है इनकी। अब ये चाल अगर इनका पैंतरा कोई चल नहीं पाया तो चुनाव समय से हो जाएंगे। आज गुलशन जी, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया हुआ था। हमारी कार्यकर्ताओं को जो जाने वाले थे वहाँ पे, कम से कम 20 थानों के अंदर हमारी बसों को रोका गया, बंद किया गया और उनको जाने नहीं दिया गया। ये डर नहीं है भाजपा का, तो बताइए क्या है? चलिए, सीधे तौर पर हमला था कि डर है और डर को लेकर इन्होंने बात की। एक सर और हैं, सर संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। देखिए, 15 साल से एमसीडी सरकार बीजेपी की दिल्ली में चल रही है और हम गांव में जाते हैं। गांव इतने साफ़ सुथरे हो गए हैं और जो हमारे गांव के जो मेहमान वगैरह दिल्ली में आते हैं ना, वो कहते हैं धिक्कार है ऐसी दिल्ली को। एमसीडी वालों ने सफाई करते, बुरा हाल, गली गली में कुत्ते भी लैट्रिन करते, तो कोई साफ़ करने वाला नहीं है। शर्म आती है। नाला बनवाया था, ये पुल बना था, इस नाले पे आप एक बार घूम जाओ,
गाड़ियाँ खड़ी होंगी, सफाई नहीं, कूड़े के ढेर लगे पड़े होंगे। क्या ऐसी एमसीडी की सरकार चाहिए थी? इन्होंने सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, बहुत बुरा हाल कर रखा है, और इससे सफाई करने के लिए आम आदमी पार्टी का आना बहुत जरूरी है। कोई जवाब नहीं। चलिए, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप गोलगप्पे बेचते हैं, चटपटा सामान बेचते हैं, महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्या चर्चा होती है आजकल? वही होती है गंदगी की चर्चा। क्या कहती है महिलाएं गोलगप्पे खाते में? यहाँ दिल्ली में सफाई नहीं है। आपके गोलगप्पे खाते समय ये कहती हैं कि दिल्ली में सफाई नहीं है, हाँ जी। और कुछ भी कहती होंगी? नहीं, और तो कोई बात नहीं होती है। मोदी जी की तारीफ नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। योगी जी की तारीफ नहीं करती? केजरीवाल की तारीफ करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, साफ तौर पर इनका कहना था कि केजरीवाल सरकार की तारीफ करती हैं और गंदगी को लेकर चर्चा होती है। यानी गोलगप्पे की दुकान भी अब राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। चटपटी दुकान पर चटपटे टॉपिक तो छिड़ने ही चाहिए, और दिल्ली तो जानी जाती है अपने स्वाद के लिए, लजीज के लिए। तभी यहाँ कुछ गलियों के नाम हैं, लच्छे वाली गली, पराठे वाली गली, बिरयानी वाली गली, शाही गली, कुलचे वाली गली। तो ऐसी दिल्ली के अंदर कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनका रुख क्या निकल कर आता है। सर, आप इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और अनुभवी हैं, बिना राजनीति के स्पष्ट शब्दों में बताइए समस्या क्या है? समस्या तो सर ये मेन ये गंदगी ज़्यादा है, पानी की, उनकी सब चीज़ों की समस्या ही समस्या है, गाय की, सब रोड पे गंदगी है। वो थोड़ा परिवर्तन हो जाए, इनको भी देख लें। सर, अक्सर लोग कहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, व्यवस्थाएं बहाल हो जाएंगी, लेकिन हमने देखा है 70 सालों से परिवर्तन तो बहुत हुए, व्यवस्थाएं उतनी नहीं बदल पाती। लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा तो बदलेगा? सर थोड़ा होता है कि हो सके ये सरकार कर दे, अब के आम आदमी पार्टी करे, या क्योंकि भाजपा भी रह ली, कांग्रेस भी रह ली, अब इनको भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, एक सीधा सवाल रहेगा, क्या आप मानते हैं कि निगम के सारे काम कोई निपटा सकता है? ये तो सर धीरे धीरे होता है, कोई एकदम तो सारे कर देगा नहीं, थोड़े थोड़े करेंगे तो होता रहेगा। लेकिन परिवर्तन तो हो, कुछ तो कर रहे हैं, शुरू तो हो कुछ। चिंगारी निकले और रोशनी में बदले, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत हो। फिलहाल हम लौटते हैं अपने कार्यक्रम के समापन की ओर, क्योंकि यहाँ वार्ड 30S में हमने लोगों से बात की, मुद्दों को जाना। तो यहाँ प्रमुख तौर से अतिक्रमण, आवारा पशुओं और गंदगी का मुद्दा सामने आया है। साथ में जो फंड है उसको लेकर सदुपयोग की बात की गई है। बाकी देखना होगा कि जनता पर कितना असर होता है इन मुद्दों का, और जनता कितना इनके साथ जाएगी, ये तो मतदान के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सभी प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल दम भरते हैं। मैं इसी के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। होगी मुलाकात फिर किसी वार्ड में। जय हिंद।